देखिए बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर मोदी सरकार 3.0 का 1 साल पूरा हो चुका है और बड़ी उपलब्धियां आज गिनाई गई हैं। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर जेपी नड्डा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और पूरी जानकारी सामने रखी गई कि कैसे ये 11 साल मोदी सरकार ने अपने पूरे किए हैं। मोदी सरकार एक जवाबदेह सरकार है, सेवा सुशासन को समर्पित 11 साल यहां पर है और 11 सालों में अगर बात की जाए प्रति व्यक्ति आय की तो लगातार वो बढ़ी है। पहले की सरकार भ्रष्टाचार नेगेटिविटी से भरी थी, मोदी सरकार में ये भावना बदल गई। नोटबंदी में लोग सरकार के सपोर्ट में लाइनों में लगे हुए हैं और सरकार ने लोगों की जिंदगी आसान बना दी है। प्रधानमंत्री की आप देखिए जिस तरह से पूरी यात्रा को लेकर मंथन किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 11 वर्षों में हमारी सरकार की हर योजना के केंद्र में ध्यान में रखते हुए काम करते नजर आए। गरीब भाई बहनों के साथ ही जन जन का कल्याण सुनिश्चित करना रहा और उज्ज्वला हो या फिर पीएम आवास योजना, आयुष्मान भारत हो या फिर भारतीय जन औषधि, फिर यहाँ पर आप देखिए पीएम किसान सम्मान निधि, इन सभी योजनाओं ने देशवासियों की उम्मीदों को नए पंख लगा दिए और हमने इस दौरान पूरी निष्ठा और सेवा भाव के साथ लोगों का जीवन आसान बनाने में हर संभव प्रयास किया है। तो तमाम उपलब्धियां आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गिनाई गई, क्योंकि एनडीए की सरकार इस वक्त देश में चल रही है, लेकिन मोदी सरकार के जो 11 साल इस वक्त पूरे हो चुके हैं उसको लेकर तमाम जानकारियां सामने रखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, उन्होंने लिखा कि बीते 11 वर्षों में हमारी सरकार की हर योजना के केंद्र में गरीब भाई बहनों के साथ ही जन जन का कल्याण सुनिश्चित करना रहा है। उज्ज्वला हो, पीएम आवास योजना हो, आयुष्मान भारत हो, भारतीय जन औषधि हो या फिर पीएम किसान सम्मान निधि हो, इन सभी योजनाओं ने देशवासियों की उम्मीदों को नए पंख दिए हैं। हमने इस दौरान पूरी निष्ठा और सेवा भाव के साथ लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। तो ये तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी एक्स पर लिखी है, लेकिन उनके साथ साथ देखिए जिस तरह से मोदी सरकार के 11 साल पूरे हुए हैं, गरीबी से लोगों को बाहर निकाला गया, किसान सम्मान निधि योजना लेकर आए हैं, महिलाओं के लिए काम किया गया, कोविड वैक्सीन को लेकर भी उन्होंने अपडेट दे दी कि किस तरह से 48 देशों में उन्होंने फ्री में वैक्सीन जो है वो पहुंचाई है। नल का पानी, बिजली, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं हैं लोगों को पहुंचाने की कोशिश की गई और उसके बाद चेनाब प्रोजेक्ट को लेकर भी उन्होंने बात कर दी, क्योंकि 1995 में जिसकी शुरुआत हुई थी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ही वो पूरा हो पाया है। अब मैं अगर बोल्ड डिसीजंस की बात करूं तो मैंने कहा कि इतने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 11 वर्षों के बोल्ड डिसीजंस बता देना ये मेरे लिए बहुत कठिन होगा, लेकिन आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करना, पॉलिटिकल नैरेटिव बन चुका था कि दिस इज नॉट पॉसिबल, देश मान चुका था कि दिस इज नॉट पॉसिबल, और वो आर्टिकल 370 धाराशाही हुआ और एब्रोगेट हुआ, वो हम सबको पता है। और आप ही सोचिए, जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस को आप कहते थे महज फॉर्मेलिटी है, आप ही लोग कहते थे, सब लोग। लोकसभा में टर्नआउट 58.46% रहा और विधानसभा J&K के इलेक्शन में टर्नआउट was 63%। दिस इज द चेंज एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ द बोल्ड डिसीजन टेकन। अगर हम उसी तरीके से बात करें एबॉलिशन ऑफ ट्रिपल तलाक, सब लोग जानते हैं कि ट्रिपल तलाक मानवता के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए और महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, ट्रेजेडी थी, लेकिन चुप बैठे हुए थे, सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा था। लेकिन ये बोल्ड डिसीजन लेना और ट्रिपल तलाक को समाप्त करना, जबकि इस्लामिक कंट्रीज में और हमारे नेबरिंग कंट्रीज में कहीं भी ट्रिपल तलाक नहीं है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, ईरान, इराक, मलेशिया सब डोमिनेटेड मुस्लिम देश रहे हैं और इस्लामिक देश रहे हैं, लेकिन यहां भी ट्रिपल तलाक नहीं था और हमारे यहां ट्रिपल तलाक चल रहा था। एक बोल्ड डिसीजन लिया गया।